अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ रमदान सीरीज़। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ तीन ऐसे ज़िक्र मैं आज शेयर करूं जो आपको अब जो हमारा दूसरा अशरा चल रहा है, फिर तीसरा अशरा भी आएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे से ज़िक्र है ना जिसको आप पढ़ते हैं और उसका सवाब, अजर और इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे से ज़िक्र हैं, आप कोशिश करें कि इसको अपनी ज़ुबान पे हमेशा रखें और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो आने वाले दिन हैं और ये जो चल रहे हैं रमज़ान के कीमती दिन, इसको हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र में ही लगाए रखें। तो जो पहला ज़िक्र है मेरा बहुत फेवरेट है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर आप ये ज़िक्र रमज़ान के महीने में स्पेशली, वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए बट रमज़ान के महीने में 100 बार भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। 100 नेकियां आपके जो अमाल नामा है उसमें लिख दी जाती हैं। 100 बुराइयां हटा दी जाती हैं। सुबह से लेके शाम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिफाजत भी करते हैं। तो आप ये 100 मरतबा पढ़े, चाहे ज़्यादा पढ़े, आप कम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रमज़ान का महीना है, नेकियां लूटने का महीना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो 100 मरतबा तो ज़रूर पढ़े। बहुत आसान है। दूसरा है कि कोशिश करें कि फ़जर की नमाज के बाद जब हम रोज़े की नीयत कर लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, तो सूरह यासीन ज़रूर पढ़ें। देखिए, सूरह यासीन आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप फजर के बाद पढ़ते हैं ना, तो सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। तो हमारे दिलों में भी अगर सुकून चाहिए, ज़िंदगियों में सुकून चाहिए, तो आप कोशिश करें कि फजर के बाद कुरान ज़रूर पढ़ें और स्पेशली सूरह यासीन पढ़ें और समझ कर भी पढ़ें, वैसे भी तिलावत करें और कुरान की तिलावत को और ज़्यादा बढ़ा दें। अब हमें बिल्कुल भी जो पहले अशरे में कोताही हुई, जो गलतियाँ हुई, वो हमें दोहरानी नहीं है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करनी है कि हम नफिल इबादतें करें, कुरान पढ़ें, ज़्यादा अपने ऊपर हैवी लोड ना डालें, बट स्टिल कोशिश करें कि हम तिलावत करते रहें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। जब हम थक गए हैं, लेटे हुए हैं, तो तस्बीहात करते रहें। और जो फजर के बाद का कुरान का टाइम है वो मेरा फेवरेट है और बहुत दिलों को सुकून मिलता है। प्लस आप रोज़े की हालत में भी होते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तीसरी चीज़ है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ की पाबंदी हमें वैसे भी रखनी चाहिए, ज़ाहिर है, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर हम चाहते हैं ना कि हमें हमारे नबी का और ज़्यादा कुर्ब मिले, क़यामत के दिन शफ़ाअत मिले और अल्लाह हमसे और ज़्यादा और जल्दी राज़ी हो जाए, तो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद भेजें। और जितना हो सकता है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, छोटी या बड़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दुरूद शरीफ भी पढ़ें। और बहुत सारे ऐसे ज़िक्र हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन। जितना हो सकता है इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि अगर हम इसे लगातार करते रहें ना, तो हम इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो देख के हैरान हो जाएं। आपको रिस्क चाहिए, आपको गुनाहों से माफ़ी तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके दर्जात भी बुलंद होते हैं। मुश्किलें कब आके कब चली जाती हैं या कब कितनी आसानियाँ आ जाती हैं, हमने सोचा भी नहीं होता है। और जब हम स्पेशली अपने इस्तग़फ़ार करते रहते हैं ना, तो हर बला से, हर मुसीबत से बचे रहते हैं। तो जितना हो सकता है, जो भी आपको तौबा, इस्तग़फ़ार, या हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़े, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तग़फ़ार करते रहे। साथ ही साथ शुक्र करते रहे अल्लाह का कि उसने हमें ये पाक महीना दिया, ये नेमतों से हमें इतनी नवाजा और उससे मांगने की तौफीक दी कि हम अब भी उससे इतने गुनाहों के बाद मांग पा रहे हैं, रोज़े रख पा रहे हैं, तहज्जुद पढ़ पा रहे हैं रमज़ान में। तो आप शुक्र भी अदा करते रहे, क्योंकि अल्लाह का वादा है ना, तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा तुमको नवाजूंगा और इजाफ़ा करूँगा। तो आप रिस्क में अगर चाहते हैं इजाफ़ा, और ऐसी कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें बिना मांगे ही नवाज दी हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी हर एक चीज़ में बरकत हो, ज़िंदगी में और इजाफ़ा हो, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। तो ये छोटे छोटे से ज़िक्र थे और एक रिमाइंडर था कि हमें कोशिश करनी है कि हम अब
آنے والے دن ليلۃ القدر کے ہیں. ہم بہت ساری باتیں ليلۃ القدر پہ کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے قرآن کو، اپنے تسبیحات کو، اپنے ذکر کو نہ چھوڑیں اور لایانی چیزوں سے بچتے رہیں اور بس خوب عبادتیں کریں اور خوب دعائیں مانگیں. سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا کرے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اینڈ اف یو ہیو اینی سجیشنس ٹاپک کو لے کے یا کچھ بھی، تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.